जी। जी सर। ये डॉक्यूमेंट्स में है आपके, ये सारे चार्ट बनाए हैं आपने। जी। जी सर, ये मुझे स्लेब पड़ेगी। आइसबर्ग, आइसबर्ग मेंशन किया आपने। जी बनाया था सर। सर वीडियो में समझ नहीं सही आती, किसकी, लेकिन मैं अंदाजे से करती हूँ। किस चीज़ की समझ नहीं आती? सर वो मुझे समझ नहीं आती, वो तीन लाइनें खींचते हैं ना, तो इनमें से आइसबर्ग वाली कौन सी लाइन होती है वो मैं अपने अंदाजे से करती हूँ, जो छोटे से छोटा होता है ना उसको मैं ले लेती हूँ। नहीं, आइसबर्ग और में मुझे आइस, सबसे छोटा ये ए यू डी सी एच एफ का, वो जो है ना वो। ए यू डी सी एच एफ का पेयर है आपका। आइसबर्ग में एक इस तरह की इंडिसियन कैंडल, वो हैमर हो सकती है, पिन बार हो सकती है, स्पिनर हो सकती है, डोजी हो सकती है। उसके बाद उसकी अपोजिट कैंडल, जो मतलब मार्केट सेल में है तो बाय की, बाय में है तो सेल की कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, और उसके बाद मार्केट ये। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली का जो है आइसबर्ग का सिनेरियो है, पर नॉन आइडियल है। क्योंकि यहाँ पे जो पिन बार बननी चाहिए थी आइडियल कंडीशन में, वो पिन बार कुछ इस तरह की होती तो ज़्यादा बेटर थी। ये वाली इस तरह से, ये स्टाइल में होती तो ये आइडियल कंडीशन थी। ये आइडियल कंडीशन नहीं है ये वाली ना। तो इस वजह से ये है इसको हम बोलेंगे आइसबर्ग ही, मगर नॉन आइडियल है ये, ठीक है। ये ठीक हो गया। ये मूविंग एवरेज की जो क्रॉस ओवर है ये आप गलत मेंशन कर रही हैं। ये तीनों एक तो गिरा होनी चाहिए, तीनों एक जगह पे क्लस्टर बनाया हो, और उसके बाद जो है उसने किसी एक कैंडल ने उसको क्रॉस किया हो, तब इसको हम बोलेंगे कि ये मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है ये हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसको हम क्रॉस ओवर नहीं बोलेंगे। ये जो मूविंग एवरेज आपने शो ऑफ किया है इसको क्रॉस ओवर नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद ये डबल टॉप नहीं है। डबल टॉप के लिए लाजमी नहीं है कि ये जो हो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रांग सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम इसको नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मार्केट को बहुत अच्छी जो है वो रिजेक्शन मिली है। तो डबल टॉप नहीं बनेगा। सिर्फ आरएससी को नहीं देखना हमने, कैंडल की फॉर्मेशन और पूरा जो प्राइस एक्शन सिनेरियो है उसको देखना है कि प्राइसेस हमें क्या बोल रही हैं, कैंडल्स क्या बोल रही हैं। तो अगर यहाँ पे इसको हायर हायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 R2 और R3। हाँ, किसी हद तक ठीक है, मगर चलें, गुजारा है। यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स भी अगर आप लगाती तो बहुत अच्छा था। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। सर मुझे इसमें थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन होगी, मैं भूल गई थी कि जो है ना इसको वो लेते हैं जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, हाँ, वो R3 सर पे मेंशन करना है। S3 और R3 के ऊपर होगी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। R3 या S3 के ऊपर। अगर बाय का ट्रेंड है तो S3, अगर सेल का ट्रेंड सर है तो आखिरी हम किस तरफ से मेंशन करेंगे, एंड की तरफ से या नीचे से। ऊपर नहीं, फर्स्ट नीचे से। लाइन से? जी, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। बाय का ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे, सेल का ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर। ये डबल बॉटम है, बिल्कुल सही है। उसने वर्क किया, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई। यहाँ पे आपने ये सिमेट्रिकल बनाया है, कदरे बेहतर है। उसको नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया, गोल्ड का पेयर है आपका। हाँ, सही है। लेवल्स ठीक लगाए हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ठीक है आपका। उसके बाद उसने वर्क नहीं किया मार्केट ने। इसको अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो मार्केट ने ऐसा उड़ा दिया था। ये ब्रेकआउट, ये कंजक्शन, नहीं कंजक्शन में यहाँ पे हमने नीचे सेल स्टॉप लगाना था, ठीक है। ये भी सही है। ये वही चार्ट है गोल्ड का, उसको आगे मूव करके बनाया आपने ब्रेकआउट। ये डबल बॉटम, ये डबल बॉटम आइडियल नहीं है। बॉटम का मतलब है नीचे डाउन साइड पे होगा। तो ये बाय का ट्रेंड है तो इसको हम डबल बॉटम नहीं बोल सकेंगे।
तो इसको डबल बॉटम नहीं बोलेंगे। मूविंग एवरेज की ट्रेड ठीक है आपकी, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और नीचे डाउन साइड पे वो उसने मूव किया, तो सिमेट्रिकल भी बेहतर है आपका। सही। ड्रॉप बेस और ड्रॉप ठीक है, ये आपकी ड्रॉप बेस ड्रॉप, मगर ये लेवल जो है ना ये बहुत छोटा लेवल है। ये H1 का टाइम फ्रेम है, लेवल छोटा है मगर फिर भी वो काम कर गया। तो इसको हम रिफाइन कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम में जाके ज़्यादा अच्छे से, मगर ये काम किया इसने। यहाँ से आपको एंट्री दी और मार्केट डाउन साइड पे मूव की, इवन 2 टाइम्स एंट्री दी, मगर हम 1 टाइम इसको जो है वो ट्रेड करेंगे। ये आपका रैली बेस ड्रॉप ये गलत है, क्योंकि ये जो कैंडल आ गई है ना ये वाली सेल की, ये वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए थी। ये इंडिसियन कैंडल है और ये नहीं है। लेग इन नहीं ठीक आपकी, लेग आउट ठीक है आपकी, इस वजह से इसको हम आइडियल नहीं बोल सकते। ये गैप कैंडल नहीं है, इस वजह से सेल ट्रेंड बाय का है। चलें ये अगर सपोज करते हैं ये बाय का भी ट्रेंड है, तो इसने किसी लेवल को नहीं तोड़ा, ठीक है। इस कैंडल ने, ये ऊपर लेवल था एक स्ट्रांग, अगर ये कैंडल उस लेवल को तोड़ती तो फिर हम इसको बोलते कि ये आइडियल गैप कैंडल थी। ये आइडियल गैप कैंडल नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि इसने कोई लेवल नहीं तोड़ा पीछे से। हाँ, रैली बेस्ड ड्रॉप भी अच्छा नहीं है, उसकी वजह ये है कि ये जो कैंडल्स हैं ना ये एक्साइटिंग कैंडल्स में नहीं आती, ठीक है। ये नॉन एक्साइटिंग कैंडल्स हैं, ये वाली एक्साइटिंग कैंडल्स में नहीं आती, तो इस वजह से जो इसको हम रैली बेस और ड्रॉप नहीं बोल सकते। दूसरा ये वाली जो कैंडल है ना सेंटर में, ये आइडियल नहीं है, ठीक है। बाकी लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। हाँ, रैली बेस और रैली, यहाँ पे बेस एरिया आपको मेंशन करना चाहिए था ताकि मुझे आइडिया होता कि आप किसको बेस एरिया जो है वो कंसिडर कर रही हैं और आपको बेस एरिया लगाना भी आता है या नहीं। तो ये कदरे बेहतर है, ये 2 कैंडल्स ठीक है मगर आइडियल नहीं है, ठीक है। बेस एरिया यहाँ पे लगाना, जैसे ये लेवल लगाया वैसे यहाँ पे बेस एरिया मेंशन करना था कि कौन सा बनता है। रैली बेस और ड्रॉप नहीं है ये, क्योंकि इसमें 2 कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं हो रही। 2 कैंडल्स लेग इन में 2 कैंडल्स होनी चाहिए थी, लेग आउट में 2 कैंडल्स हैं, लेग इन में 2 कैंडल्स नहीं है, इस वजह से हम इसको रैली बेस्ड ड्रॉप आइडिया कंसिडर नहीं करेंगे। ये आपका लेवल, ये लेवल, ये हो गया, ये हो गया। रैली बेस ड्रॉप, इसमें ये जो रैली भी नहीं अच्छी और बेस चलें 4 कैंडल की है मगर ड्रॉप अच्छा नहीं है इसमें। ये वाली कैंडल जो है इसने काम बिगाड़ दिया है, इस वजह से ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, ठीक है। और इसमें भी ड्रॉप बेस और ड्रॉप, ये भी आइडियल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 कैंडल की फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, इस जगह पे 2 कैंडल्स पूरी नहीं हो रही। और यहाँ पर भी ये जो सेकंड कैंडल आ रही है ये भी पूरी अच्छे से नहीं है। ये वाली मूविंग एवरेज भी आइडियल नहीं है। फ्लैग पैटर्न, हाँ बाय का ट्रेंड है और ये फ्लैग पैटर्न कदरे बेहतर है पर आइडियल सिनेरियो नहीं है। नहीं, ये बल्कि सेल का ट्रेंड है, सेल के ट्रेंड में ये फ्लैग पैटर्न, आप इसको आप कह सकते हैं ये रिट्रेसमेंट है ऊपर की तरफ। और ये जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन शुरू हो रही है वापस, क्योंकि ये पीछे से नज़र आ रहा है सेल का ट्रेंड है। ये आप इस तरह से कह सकती हैं कि ये मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न या रिट्रेसमेंट बनाई, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको ये दोबारा से टेस्ट किया इस जगह के ऊपर, टेस्ट करने के बाद अब दोबारा से मार्केट जो है वो सेल साइड पे आना शुरू हो गई है। ये सेल के ट्रेंड में ये रिट्रेसमेंट और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन इसको कह सकते हो आप। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज हाँ इस कैंडल के ऊपर ठीक है, मगर ये यहाँ पर अगर आप इस कैंडल की बेस पे ट्रेड लेते तो ये आपका एसएल काट देती है। इसकी एसएल की वजह ये है कि ये उतना आइडियल नहीं है। आइडियल तब होता जब यहाँ पर जब ये क्रॉस ओवर बना है तो इस तरह से ऊपर से इस तरह से कैंडल नीचे की तरफ आती, ये आइडियल कंडीशन है कि कैंडल इस तरह से नीचे की तरफ आती, जिससे पता चलता कि मार्केट ने क्रॉस ओवर किया है। अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें तो ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ, क्यों कि यहाँ ये कैंडल ये बैक वाली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई। अगर ये कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती तो ये आइडियल सिनेरियो था। ये है तो क्रॉस ओवर तो है पर आइडियल सिनेरियो नहीं है उसका, मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर का, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। फुल स्विंग कौन सा, नहीं
एक तो ये लेवल गलत है, दूसरा हम इसको ब्रेकआउट नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेवल गलत होने की वजह से इसको ब्रेकआउट नहीं कंसिडर करेंगे हम। तो ये अगर इसी लेवल को आगे की तरफ लेके आओ तो ये दोबारा से इस मार्केट ने, ये सेल का ट्रेंड है, दोबारा से इस लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आ गई। असेंडिंग नहीं बोलेंगे हम इसको, इस वजह से कि असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा टॉप पे बनेगा। मार्केट नीचे से ऐसे ऊपर जा रही होगी, ये मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाके ये असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा इस तरह से। इसको हम बोलेंगे मार्केट इसमें इस तरह से मूव करेगी, हम इसको बोलेंगे असेंडिंग। ये डाउन साइड पे या अप साइड पे ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, और मार्केट को हम अपोजिट साइड पे जो है वो ट्रेड करेंगे, जिस साइड पे मार्केट को ब्रेक करेगा। सिर्फ स्ट्रेंथ लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी नहीं, उसके साथ जो लेवल होगा उसको भी ब्रेक करना ज़रूरी है। डाउन साइड पे अगर करे, अप साइड पे करेगा तो डेफिनेटली ये ऊपर जो लेवल है ये वाला, इसको ब्रेक करेगा तो हम उसके टेस्ट के ऊपर ट्रेड लेंगे। मगर हमारा एसएल होगा, इस सेफ एसएल जिसको हम कंजर्वेटिव एसएल बोलेंगे, वो इस लेवल से नीचे रखेंगे हम। समझ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है भाई। आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है भाई। ठीक हो गया। तो ये रैली बेस और ड्रॉप ये नहीं है ठीक, उसकी वजह ये है कि रैली चलें कदरे बेहतर है, मगर जो ड्रॉप है उसमें ये वाली कैंडल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा आइडियल सिनेरियो नहीं है। अगर थर्ड वन बात करें, आपने जो बेस एरिया यहाँ पे ड्रा किया है, इस बेस एरिया को ड्रा करना, ये यहाँ तक ड्रा होगा ये, ठीक है। तो ये आइडियल सिनेरियो नहीं है रैली बेस्ड ड्रॉप का, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हाँ, मूविंग एवरेज ठीक है, ये वाली इस कैंडल पे हुआ, यहाँ पे हमने ट्रेड ली और मार्केट डाउन साइड पे मूव की। 1:1 लेंगे हम, 30 है, लेकिन निकलेंगे यहाँ से। लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। हाँ, रैली बेस और ड्रॉप ये इस वजह से अच्छा नहीं है कि ये सेकंड लेग इन तो अच्छी है, लेग आउट अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड कैंडल ने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की। ये लेवल ठीक है। मूविंग एवरेज आइडियल नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि आपकी इससे पीछे वाले में मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ जो है कैंडल वो क्रॉस करती तो यहाँ पे अच्छी थी। ये आइडियल सिनेरियो नहीं है। क्रॉस ओवर ठीक है पर आइडियल सिनेरियो नहीं है। वो प्राइस जो कैंडल्स है उसने जो है वो रूल्स पूरे नहीं किए, इस वजह से हम इसको जो है वो अभी आइडियल नहीं मान सकते। फुल स्विंग ब्रेकआउट, फुल स्विंग, एक तो ये लेवल वीक है, इसको इतना स्ट्रांग लेवल हम कंसिडर नहीं कर सकते। वीक लेवल छोटा है। दूसरा मार्केट को यहाँ से बहुत स्ट्रांग जो है वो रिजेक्शन नहीं मिली, यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट वापस आई, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि यह आइडियल जो है वो लेवल था या ब्रेकआउट था। ये आपने गैप कैंडल बनाई तो हाँ ये है। अगर मतलब पीछे से ये बाई का ट्रेंड आ रहा है तो, और बाई साइड पे बनी है, यहाँ से तो नज़र आ रहा है कि रेंजिंग मार्केट है। अगर रेंजिंग मार्केट है तो फिर भी इसने इस लेवल को तोड़ा है, ठीक है। ये है आपकी गैप कैंडल। यहाँ इस आपने जो यहाँ पे फिबो लगाई, यहाँ से यहाँ तक लगानी थी। ये फोर्थ कैंडल आती है, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। इस कैंडल का भी हाई पिछली कैंडल से छोटा है, तो इस वजह से इसके हाई को लेंगे और इसके हाई तक हमने फिबो लगानी थी। अगर यहाँ पे फिबो लगाते तो आपका ये मेरे ख्याल से सिनेरियो पूरा होता है। यहाँ पे आके उसने रिवर्सल दी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मार्केट को अप साइड पे हम ट्रेड करेंगे। गैप कैंडल हाँ सही है कि बाय का ट्रेंड है, दोबारा बाय साइड पे गई, 50 के लेवल से उसने रिवर्सल दी। रिवर्सल देने के बाद मार्केट दोबारा से अप साइड पे मूव कर गई। बिल्कुल ठीक है ये आपकी गैप कैंडल। लेवल बीट कदरे बेहतर लगाए हुए हैं आपने।
मूविंग एवरेज फिर वही मिस्टेक के यहाँ पे क्लस्टर तो बनाया पर किसी कैंडल ने क्रॉस ओवर नहीं किया, इस वजह से इसको हम मेंशन भी नहीं करेंगे और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देंगे क्योंकि हमारे रूल्स पे पूरी नहीं उतरी। डबल टॉप के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ने इस लेवल से जो फर्स्ट में जब ओवर बॉट लेवल पे मार्केट, तो कोई एक कैंडल इस लेवल से ऊपर ना बनाए। तो मार्केट इस लेवल से ऊपर चली गई तो अब इसको हम डबल टॉप के तौर पर ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डबल टॉप जो है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, मूविंग एवरेज आप नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये ब्लू लाइन नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे है। ब्लू लाइन ने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज नहीं की, इस वजह से हम इसको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के तौर पे इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही मेंशन कर सकते हैं। डबल टॉप बहुत आइडियल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल 30 को टच कर रही है, 30 से अबव नहीं है। चलें टच भी कर रही है तो ठीक है, इसने वर्क किया नीचे की तरफ। अगर यहाँ पे हम लोग ये एक लेवल लगाते अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट वन हमने जो है वो डिस्कस किया था, तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये कंजक्शन बनाई, उसके बाद ये सेल साइड पे उसने जो है वापस मूव किया। तो ड्रॉप बेस और ड्रॉप मूविंग एवरेज, हाँ ये भी आइडियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसने जो सेल की कैंडल है वो बनाई, तो यहाँ से फिर बाय साइड पे आइडियल सिनेरियो नहीं है, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस तरह का सिनेरियो हमारे सामने बनेगा तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे हम। डबल टॉप नहीं है, वही पहले वाली कंडीशन के। एक तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट 50 के लेवल से वापस ऊपर जा रही है, तो ये जब 50 के लेवल से नीचे होकर ऊपर जाए तो मैंने आपको समझाया है कि ये आइडियलिज्म ख़त्म हो जाता है और इसमें हम इस डबल टॉप को हम आइडियल कंसिडर नहीं करते, ना ही हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हाँ अगर इसको ट्रेड करना हो तो जब ये इसकी नेक लाइन डबल टॉप की नेक लाइन को तोड़कर नीचे आता है तो हम इसको एज अ ब्रेकआउट के तौर पर ट्रेड करेंगे, इसको टॉप से पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने 50 के लेवल से नीचे होकर वापस ऊपर जा रही है अकॉर्डिंग टू आरएसआई, तो इसको हम आइडियल नहीं मानेंगे इस वजह से। फिबोनाची लेवल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो गैप बार फिबो नहीं लगाई आपने। ये मार्केट में बाई का ट्रेंड है, ये पीछे से ही बाई में आ रही है, तो ये जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई है ये बैक से आएगी। राइजिंग वेज, राइजिंग वेज भी आइडियल नहीं है मगर है ठीक है, यहाँ पे मानेंगे, मगर आइडियल इस वजह से नहीं कह रहा कि ये यहाँ से पकड़ना था आपने, अगर लाइन लगानी थी तो इस हाई से पकड़ना था और इस तरह से लेके आना था, तो ये था। आगे इसने इसको ब्रेकआउट किया और फिर उसके बाद ये इस लेवल को ब्रेकआउट किया, कंजक्शन बनाई और उसके बाद नीचे आई। चलें बेहतर है, मूविंग एवरेज भी ठीक है आपकी यहाँ पर। नहीं, ये ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर नहीं किया, ये ब्लू लाइन नीचे है तो नेक्स्ट भी आगे नीचे है, तो इस वजह से हम इसको नहीं कह सकते कि ये जो मूविंग एवरेज का सिनेरियो भी जो है वो आइडियल है। डबल टॉप नहीं है आपका, डबल टॉप का जो आइडियल आइडियाज़ हैं वो नहीं सही, इसको दोबारा से काइंडली एक दफ़ा से रिव्यू करें। ये नहीं सही, हर जगह जहाँ पे भी आ रहा है इस तरह से ऊपर नीचे हो गया हम उसको डबल टॉप नहीं बोलेंगे। डबल टॉप के लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं जो आपको पढ़ाए किए हैं, उनको फॉलो करें ताकि आपको आप डबल टॉप को ट्रेड करने में जो है वो आपको बाद में परेशानी और लॉस का सामना ना करना पड़े। ये लेवल गलत है, ये भी लेवल नहीं सही लगाया आपने, ये भी लेवल ये कदरे बेहतर है, ये लेवल नहीं अच्छा। देखिए रिजेक्शन नहीं यहाँ पे अच्छी मिल रही है, यहाँ पे ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी मार्केट है, गोल्ड है, तो लेवल ओवर लेवलिंग की हुई है इस चार्ट में। आपको वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने वाले जो वीडियोस हैं उनको दोबारा से एक दफ़ा वॉच करें, आपको आइडिया होगा कि किस बेस के ऊपर हमने जो लेवल्स हैं वो कंसिडर करने हैं। यूरो यूएसडी का पेयर है, बाय ट्रेंड स्पॉट में विद ट्रेंड लाइन, बाय ट्रेंड, बाई का ट्रेंड तो नहीं है, ये तो सेल का ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट ने नहीं समझ आ रही, आप यहाँ पे क्या प्लीज़ इसको डिफाइन करेंगे, ये क्या आपने ये चीज़ बनाई। क्वेश्चन एसएल की कितने पिप पर रखेंगे, टीपी कितने पिप पर, यहाँ पे आप एसएल टीपी किस वजह से पूछना चाह रही हैं, मतलब
किस बेस पे? एसएल है, टीपी है, क्या है यहाँ पे? प्लीज मुझे बताएंगी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं सर तो। ये चेक हो चुके हुए हैं, ये वाला चेक हो चुके हुए हैं सर। जो एंड से शुरू करेंगे ना वो वाले पीछे लेके आए। ये सारे आपने चेक कर लिए हुए थे। मैंने कहा था ना कुछ शुरू में जो थे वो मेरे वही साथ बीच में चले अच्छा, गए। अब जो चेक हो चुके हैं काइंडली उसको मुझे इन्फॉर्म कर दें ताकि हम उसके हिसाब से चेक करें। ये सर बताएं। एंड से चले, 112 से ना शुरू करें। जी एंड से शुरू किया हुआ है अब। ये बताइएगा ये चेक हो चुके हैं आपका? हाँ, ये 112 नंबर है तो फिर ये नहीं चेक हुआ। नहीं, हाँ 112 है ये। हाँ जी, ये पीछे आते जाए, ये अभी चेक होंगे। अच्छा जी, ये बाय का ट्रेंड है, मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो, गैप बार। गैप बार अगर आपने लगानी है तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल तक लगानी चाहिए थी आपको। एक तो ये गैप बार आइडियल नहीं है, ये न्यूज़ की कैंडल्स लग रही हैं, तो इस वजह से मूविंग एवरेज भी नहीं है। रेलवे ट्रैक को भी यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करना। सर ये स्पिनर। मैंने आपसे ना पिक सेंड की थी कि आया ये इधर हम ये जो कौन सी कैंडल पे ना सिंबल लगाएंगे। मैंने आपको ये सेंड किया था, आपने कोई आंसर नहीं आया था। मैंने फिर इस तरह जैसे भी हुआ मैंने कर दिया, मेरे जैसे जहन गया। हाँ तो वही बता रहा हूँ अभी आपको कि अगर आप इसको एज अ गैप कैंडल कंसिडर कर रही हैं तो आइडियल नहीं है। चलें, अगर गैप कैंडल है भी तो भी आपको फिबो फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के हाई तक लगानी चाहिए थी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ये तो आप बहुत ऊपर चली गई। ये नहीं, यहाँ सेकंड कैंडल तक लगाई है आपने। और ये ट्रेंड लाइन भी इस तरह से नहीं लगाएंगे। ये ट्रेंड लाइन, आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बारे में बताया है कि बाय का ट्रेंड किसी बॉटम से पकड़ेंगे और जो सेल का ट्रेंड है वो किसी हायर हाई से पकड़ेंगे। तो ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं लगानी। जब भी ऐसे ट्रेंड लाइन लगाएंगी आप, उसका वो मार्केट उसको क्रॉस करेगी तो आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगी, तो फिर आपको जो है वो, चाहे आप डेमो पे कर रही हो, तो जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। बंदा बहुत हेजिटेशन में आ जाता है कि क्या हो रहा है, मैं तो ठीक लगा रही हूँ ट्रेंड लाइन। तो जो ट्रेंड लाइन लगाने की वीडियोस हैं उनको भी देखें एक दफ़ा। सर ये ट्रेंड लाइन देखिए सिमेट्रिकल बनाया था सिमेट्रिकल? तो असेंड नहीं, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिकल भी नहीं है ये। असेंडिंग असेंडिंग। ना ना असेंडिंग है, ना डिसेंडिंग है, ना सिमेट्रिकल है, ना राइजिंग वेज है, ना फॉलिंग वेज है, हाँ जी, कुछ भी मैंने नहीं है। वही बनाने की कोशिश की। हाँ, ये डबल बॉटम नहीं है। आपको पहले भी जो चार्ट चेक किए उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल बॉटम के लिए कुछ शराइत हैं जो आपको लिखवाई गई थी, और आपने जो उस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग की थी उसको दोबारा से सुनिए, डबल टॉप डबल बॉटम वाली, ताकि आपको क्लियर हो कि डबल टॉप डबल बॉटम के लिए क्या रूल्स हैं। ये डबल बॉटम नहीं है। एक तो अगर आपने ये लेवल बनाया कि 30 से नीचे है, तो नेक्स्ट कैंडल कोई एक भी इससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। नीचे क्लोजिंग होगी तो डबल बॉटम या टॉप का सिनेरियो फेल हो जाएगा। ड्रैगन फ्लाई। अच्छा, शूटिंग स्टार, ये कहाँ से पढ़ती रही शूटिंग स्टार ड्रैगन फ्लाई? नेट को यूट्यूब देखती रही है? तो उसने ना आपने लिखी हुई है, ये शूटिंग स्टार सिर्फ मैंने नेट से सुना था। अच्छा, मैं ड्रैगन फ्लाई तो सर आपने मैंने लिखा है। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, मैंने कोशिश की कि आपको ये मुश्किल मुश्किल नाम जो है ना, वो जी ड्रैगन फ्लाई और हाँ, स्टोन मैंने ये आपने लिखा हुआ मैंने है। हमेशा ये कोशिश की कि मैं आपको ये मुश्किल मुश्किल नाम जो है वो ना याद करवाऊँ। ठीक है? वो शूटिंग से तो वैसे ही दिल में घबराहट सी होने लग जाती है, तो इस वजह से मैंने कोशिश की आपको मुश्किल नाम, ये शूटिंग स्टार या ये जो डोजी है, ये डोजी ही सबको बोलें। ठीक है? डेफिनेटली इनके कुछ वर्कआउट डिफरेंट हैं, मगर वो मैंने आपको समझा दिए थे कि कहाँ पे स्पोर्ट पे किस तरह की बने तो हम उसकी तरफ फोकस करेंगे, और रेजिस्टेंस पे किस तरह की बने तो हम उसकी तरफ फोकस करेंगे, किस तरह की बने तो हम फोकस नहीं करेंगे। ये समझा दिया गया था आपको। एनीवे, अगर आपको याद हो या ना हो, वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग की हुई है आप लोगों ने, उनको सुनिएगा तो आपको बेहतर समझ आएगी। ये आपने क्या बनाया, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन जो आपने लगाई है? ये सर एंगल एक बन रहा था, ये जाके इस वीक में कंप्लीट हुआ। कौन सा एंगल बन रहा था? मैं तो मैंने लाइनें बस खींची थी। नहीं, हर जगह पे अगर आप, सर ये थोड़ा सा इसमें अभी लग रहा था जो नहीं है, डिसेंडिंग, मैं इसका
फॉलिंग वेज नहीं, नहीं ये गलत है। फॉलिंग वेज सेल के ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। और लॉन्गर टर्म जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉलिंग वेज इस तरह से बनेगा। मार्केट सेल साइड पे आ रही है तो ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ कुछ इस तरह से बनेगा वो। इसके बाद ब्रेक टेस्ट और फिर ऊपर ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम इसको फॉलिंग वेज के तौर पर नहीं देख सकते। ड्रॉप बेस और ड्रॉप नहीं ठीक, क्योंकि लेग आउट अच्छी नहीं है यहाँ पे। देखें, चल लेग इन तो मान लेते हैं, लेग आउट अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा कि इसने वर्क किया तो आपने इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप बोल दिया। तो इस बेस पे नहीं हम बोलेंगे कि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये लेवल भी नहीं बनता। अच्छा, डेली का टाइम फ्रेम है, डेली में लेवल लगा लिए, चले गलत। ये वही है फिर से। अच्छा, ये मैं पीछे जा रहा हूँ ऐसे। ये ब्रेकआउट पुल बैक और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन सही है। हैमर ड्रैगन फ्लाई, बेहतर है ये वही चार्ट है दोबारा से। देखें, डेली के टाइम फ्रेम में आइसबर्ग कहाँ ढूंढने लग गई आप। ना तो इतना बैलेंस होगा आपके पास कि आप डेली के टाइम फ्रेम में आइसबर्ग को ट्रेड कर सकें। हाँ, वैसे नहीं अगर सर, ये अलग अलग चार्ट अलग अलग टाइम पे बनाए हुए नहीं, ये हैं। डेली टाइम डेली फ्रेम चार्ट होता देख, था, नहीं मैंने देख कर देखिए। डेली टाइम फ्रेम नहीं में। सर मैं अभी ये देख नहीं रही कि ट्रेड कहाँ ले। नहीं नहीं, देखें, अभी से ये अपने आप मैं को उस तरह से प्रिपेयर वीडियो करेंगे। ऑफ अभी करने की कोशिश करती हूँ। अभी से अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करेंगी तो फिर आसानी रहेगी, ठीक है। वरना कहीं पे भी इस तरह का सिनेरियो नजर आएगा ना तो आप उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगी, जो कि आपकी सेहत के लिए और आपके फंड के लिए हानिकारक होगा, ठीक है। जी सर। फ्लैग पैटर्न देखें, फ्लैग पैटर्न हमेशा बनेगा बाय के ट्रेंड इस तरह से। फ्लैग पैटर्न बाय के ट्रेंड में, ये देखें फ्लैग पैटर्न मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनेगा। अगर मार्केट इस तरह से बाय में जा रही है और ये बनेगा इस तरह से, ये फ्लैग पैटर्न। उसके बाद मार्केट को अप साइड पे ब्रेक करेगा और ये जाएगा। यहाँ पे भी अगर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, इसको ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा। यहाँ पे बनेगा तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इस तरह से मार्केट मूव करेगी, ये इसको ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये फ्लैग पैटर्न है बाय के ट्रेंड के, ठीक है। और अगर सेल साइड पे बनेगा तो सेल साइड पे इस तरह से बनेगा। ये मार्केट ऐसे नीचे आएगी, ये रिट्रेस करेगी, इसको ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी और फिर नीचे, फिर ये, फिर नीचे, फिर ये, फिर नीचे। तो ये तो किसी सूरत भी जो है, ये जो आपने बनाया है कहीं भी सेटल डाउन नहीं हो रहा ना, क्योंकि पीछे से नज़र आ रहा है कि मार्केट सेल के ट्रेंड में है तो ये सेल के ट्रेंड को उसने कंटिन्यू किया है। हाँ, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना और डबल बॉटम बनने के बाद जो है उसके बाद मार्केट ने ये नेक्स्ट जो है वो मूव अप साइड पे शुरू की। डेली का टाइम फ्रेम है तो इसको हम बाय का ट्रेंड कह सकते हैं, पर इसको फ्लैग पैटर्न नहीं कह सकते। हाँ, ये डबल बॉटम है और बहुत अच्छा डबल बॉटम है। ये याद हो है मुझे आपको, क्या हमने इसको ट्रेड भी किया था। मैंने आपको इसका सारा सिनेरियो बताया था कि इसमें ट्रेड किया गया था हमने इसको। और यहाँ पे अगर आप देखें, लॉन्गर टर्म देखें तो फिर ये जो है मार्केट को ने इसने गोल्ड ने रिट्रेसमेंट करी थी यहाँ पर। जी, ये ये भी गैप कैंडल नहीं है। मैं बता चुका हूँ क्यों गैप कैंडल नहीं है ये वाली, क्योंकि इसने कोई लेवल नहीं तोड़ा यहाँ पर ना। बेशक ये 50 के लेवल से वापस घूम गया पर इसने कोई लेवल नहीं तोड़ा। दूसरा, अगर यहाँ पे फिबो लगानी थी तो आपको यहाँ से यहाँ तक फिबो लगानी चाहिए थी, आपने यहाँ तक फिबो लगाई तो ये भी गलत है। तो लेवल कदरे बेहतर हैं। यूएसडी CHF का है, ये भी लेवल ठीक है। ये लेवल अगर यहाँ से लगाया फिर गलत है, यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो फिर ठीक है लेवल ये वाला। ये ठीक है, ये सही है, सही है। ये लेवल ओवर लेवलिंग करी हुई है आपने यहाँ पर, ये ठीक है। ये डबल टॉप यहाँ पे अगर देखें 1 2 3, ये ट्रिपल टॉप है। और अगर यहाँ पे आप ये चीज़ लगाती तो वो जिसको आप बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही है ना, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है पर यहाँ पे आपने लगाने की कोशिश नहीं की। ये देखें यहाँ पर
ये आपने ये लेवल लगाया, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से अगर आप ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये आपका वो जो पसंदीदा तरीन है जिसको बार बार ढूंढने की आप कोशिश करती हैं, असेंडिंग ट्राइंगल। ये असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है आपका, ठीक है। ये मार्केट ने फर्स्ट टच दिया, नीचे आई, सेकंड टच दिया, फिर नीचे आई, फिर थर्ड टच दिया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, टेस्ट किया, और उसके बाद ये नीचे, ठीक हो गया। ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था आपका, अगर आप गौर से इसको देखती तो यहाँ पे आपकी, हाँ, यहाँ पे आपकी तमन्नाएं पूरी हो रही थी असेंडिंग ट्रायंगल ढूंढने की। तो ये आपका एक बाय का ट्रेंड है, ये हाई है, हायर लो है, हायर लो से ये हायर हाई तक फिबो लगाई, 50 के लेवल से घूमी, ठीक है जी। ब्रेकआउट, कंजक्शन, और वापस यहाँ पे आपने ये लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा लगाया है। अच्छा, इस वीक की बेस पे आप लेकर गई हैं, ठीक है। रिजेक्शन मिल गई। ये देखें, मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टच दिया इसको, उसके बाद इसको ब्रेक किया, उसके बाद फिर से नीचे वापस आ गई। गोल्ड का पेयर है, ठीक है। आइसबर्ग, ये आइसबर्ग नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब उसने ये कंफर्मेशन कैंडल सेल की नहीं दी, ये इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद फिर बाय की, फिर बाय की, तो इसका मतलब है ये आइसबर्ग, ये जो इस छोटी सी कैंडल के ऊपर इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, डेफिनेटली ये पहला रूल तो पूरा हो गया। दूसरा रूल हमारा, एक तो यहाँ पे चलें लेवल भी मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे लेवल था, मगर जो हमें कंफर्मेशन है वो मर्जी की नहीं मिली, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये आइसबर्ग फेल्ड सिनेरियो था, ठीक है। डिमांड बेस, ये नहीं, ये कैसे डिमांड एरिया कैसे है, ड्रॉप बेस्ड, रियली ये नहीं बनेगा इस तरह से, इसको नहीं मानेंगे हम। मूविंग एवरेज, हाँ ये सही है यहाँ पे, ठीक है। इसने ऊपर से आइडियल नहीं है बहुत, मगर बेहतर है कि यहाँ पे मार्केट ने इसको क्रॉस किया, नीचे आ गई, उसके बाद ठीक है। ये ये नहीं, फॉलिंग वेज नहीं होगी ये, क्योंकि ये नज़र आ रहा है हमें कि ये मूविंग एवरेज देखे ना यहाँ पे ज़रा इसको, तो ये नज़र आ रही है मूविंग एवरेज, बाय का ट्रेंड है, बाय के ट्रेंड में उसने ये क्या किया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रही है वो डाउन साइड पे, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये मार्केट जो है वो फॉलिंग वेज जो है वो बना रही है। फॉलिंग वेज मैं बता चुका हूँ कि सेल के ट्रेंड में बनेगी और किस तरह से वो बनेगी। ये हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर के लिए भी ज़रूरी है कि पीछे से सेल का ट्रेंड हो, चल रहा हो, और फिर ये चीज़ बने, तो हम इसको हेड डिसेंडिंग हेड एंड शोल्डर जो है वो बोल सकते हैं। हाँ, ये लेवल आप यहाँ से लगाया, उसका ब्रेकआउट, कंजक्शन, तो चलें इसको मान लेते हैं, किसी हद तक आइडियल नहीं है, मगर ये लेवल भी गलत, ये लेवल भी कदरे बेहतर है। ये कैंडल्स नहीं आनी चाहिए, सिर्फ बॉडीज़ की एंड क्लोजिंग या ओपनिंग होनी चाहिए बॉडीज़ की। ये जो लाइन आपने लगाई है ये भी गलत लगाई है आपने, लाइन ऊपर की तरफ लाइन नहीं लगाएंगे। अभी चैनल के बारे में आपको नहीं बताया गया, चैनल पूरा लगाना हो तो फिर अच्छा है, हाफ लाइन जो है नीचे नहीं लगाई और ऊपर लगाई है, तो इस तरह से नहीं करेंगे हम। हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये एक रिक्वायरमेंट तो पूरी है कि सेल का ट्रेंड है, दूसरी पूरी नहीं है, बुलिश एंड गुल्फ है, फ्लैग पैटर्न नहीं होगा। ये बता चुका हूँ कि फ्लैग पैटर्न ये एक अब दोबारा से अप साइड पे जा रहा है, ये फ्लैग पैटर्न नहीं होगा ये इस तरह से, उसका शेप पूरी नहीं हो रही। मूविंग एवरेज भी आइडियल नहीं है। देखें, बीरिश एंड गुल्फ नहीं बोल सकते, क्योंकि बीरिश एंड गुल्फ एक, चले इसको अगर यहाँ पे आप कह रही हैं कि इसके बाद ये बीरिश एंड गुल्फ है, तो इसने इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, ठीक है। अगर आप इसकी बेस पे कह रही हैं तो ये भी नहीं है, बीरिश एंड गुल्फ का सिनेरियो नहीं है। बुलिश एंड गुल्फ भी मान लेते हैं, गैप
डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद ऊपर गई तो बुलिश एंगुल्फ सही है, बेरिश एंगुल्फ ठीक नहीं है, डोजीज ठीक है आपकी। ऊपर जाते हुए ये हेड एंड शोल्डर है, बिल्कुल सही है ये हेड एंड शोल्डर आपका। हाँ बिल्कुल सही है ये हेड एंड शोल्डर। आइडियल नहीं पर सही है। मूविंग एवरेज सही है ये। गोल्ड लेवल ओवर लेवलिंग कर रही हैं आप, लेवल बहुत ज़्यादा लगा रही हैं। और S&D के लेवल के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है। और हर एक रिट्रेसमेंट को आप फ्लैग पैटर्न कह रही हैं, वो भी गलत है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये यहाँ पे ये डबल टॉप का सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, H1 में आप M15 वगैरह में जाके देखेंगी तो ये बड़ा प्यारा था डबल बॉटम डबल टॉप का जो सिनेरियो बन रहा है, नीचे से RSI भी जो है इसको सपोर्ट कर रही है। तो इस वजह से हम इसको फ्लैग पैटर्न नहीं, इसको सेल का ट्रेंड बोलेंगे। मार्केट दोबारा से डाउन साइड पर मूव करना शुरू हो गई है। हाँ बीरी शरामी देखें आप, हर एक को फ्लैग पैटर्न कह रही हैं ये इस तरह से हर जो है रिट्रेसमेंट को हम फ्लैग नहीं कह सकते। सर ये मैं डबल टॉप को लिखना भूल गई थी उस टाइम पे ना। चले थुच बोल रहे हैं, थुच कहते हैं, थुच मेरी। लेवल के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप करें आप ही आप। गैप कैंडल ठीक है आपकी ये, बिल्कुल सही है। नहीं डबल टॉप का सिनेरियो गलत है आपका, डबल टॉप नहीं बोलेंगे इसको। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल 30 के साथ टच हो रही है, नीचे होनी चाहिए इसको, इस वजह से डबल टॉप नहीं बोलेंगे हम इसको। और ये जो आपने ये क्या बनाने की कोशिश की है, ये रेलवे ट्रैक वगैरह ठीक है। ये चेक तो नहीं ना हुए जो जहाँ पे अभी मैं पहुंचूं, ये तो नहीं चेक हुए? नो सर, नहीं सर ये नहीं चेक हुआ है, ये भी चेक हो रहे हैं। हाँ ये हर एक को फ्लैग मत कहना शुरू करें, फ्लैग को थोड़ी सी माफ़ी दें तो। फ्लैग नहीं है ये, ठीक है। बाकी लेवल लेवल लगाने के लेवल पे ज़रा ना दोबारा से फोकस करें आप। देखें मैं फिर से वही बात करूँगा कि अगर आप लेवल सही से नहीं ड्रा करेंगी, ओवर लेवलिंग करेंगी या वीक लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगी, या लेवल बन नहीं रहा होगा और आप लेवल लगाएंगी, उसके बाद जब आप ट्रेडिंग सिनारियो में आएंगी ना, जब ट्रेड्स करना शुरू करेंगी चाहे वो सिम्युलेटर के ऊपर चाहे डेमो के ऊपर, और जब आपके एसएल होंगे ना, तो डेफिनेटली माइंड में आता है कि शायद हमें गलत सिखाया गया है। सिखाया गलत नहीं जाता, जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो ठीक नहीं होती। सिर्फ अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें, लेवल्स बेहतरीन लगाएं, लेवल्स के ऊपर अपनी ग्रिप करें, क्योंकि जो मार्केट के लेवल्स हैं ना यही बैकबोन मार्केट की है। अगर आप लेवल ठीक लगाना शुरू कर दें और उसके बाकी जो रूल्स हैं वो प्रॉपर से फॉलो करें, तो आपके एसएल आपका लॉस होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करें कि ये बेसिक चीज़ ही लेवल है, चाहे वो S&D के लेवल है चाहे स्पोर्ट्स डिस्टेंसेस के लेवल हैं। मार्केट को हमने कैप्चर ही जो है करना होता है, वो लेवल से करना होता है। दो लेवल्स के सेंटर में हम मार्केट को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मार्केट अब सेंटर से यहाँ से कहाँ घूमेगी। हमने जब भी मार्केट को पकड़ना है लेवल से पकड़ना है, तो अगर लेवल ही गलत लगाए होंगे तो हम मार्केट को पकड़ नहीं सकेंगे। ये वैसे ही है जैसे वो बीबियाँ घर में वो खिड़की लगाती है ना चूहे को पकड़ने के लिए। अब चूहा हो किसी रूम में, खिड़की किसी रूम में लगाई हो, तो नहीं पकड़ सकेंगे उसको। ठीक है, तो उसको ज़रा से फोकस करिएगा कि आपने लेवल ठीक जगह पे लगाया हो, शिकंजा ठीक, लेवल में शिकंजा शिकंजा ठीक जगह पे लगाया हो, आपको पता हो कि स्मार्ट मनी कहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, तो फिर आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे। लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जी सर। अब ये देखिए ये सेंटर में हेड एंड शोल्डर नहीं है, अभी आप इसको नहीं आप बना सकती। हेड एंड शोल्डर अभी सिर्फ टॉप पे या बॉटम पे, ऐसा नहीं कि सेंटर में काम नहीं करता, सेंटर में बनता भी है और वर्कआउट भी करता है, पर अभी आप नहीं ढूंढ पाएंगी। फिर वही काम होगा कि आप हर इस तरह के जो शेप बनेगी उसको हेड एंड शोल्डर कंसिडर करना शुरू कर देंगी, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी आपकी।
ठीक है, फिलहाल आपने सिर्फ हेड एंड शोल्डर टॉप पे या बॉटम पे ढूंढना है, सेंटर में अभी आपने ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो जब सेंटर में बन रहे होंगे तो भी आपको सेंटर में उसकी जो एक्यूरेसी है ना वो डाउटफुल हो जाती है। उसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती जितनी टॉप पे या बॉटम पे बनने वाले हेड एंड शोल्डर की होती है। तो इस वजह से आपको जब इंशाल्लाह ताला ट्रेड शुरू करेंगे, जब सेंटर में बन रहे होंगे, तो मैं उसको उसकी जो पिक्चर है या उसकी जो शेप है वो आपको साथ साथ सेंड करता चला जाऊंगा। ये भी मूवी एवरेज इन क्लस्टर नहीं बनाया लेवल, ये फ्लैग फ्लैग बना दिया फिर से। रेलवे ट्रैक, हाँ यहाँ पे देखें, रेली बेस और ड्रॉप में ये सेकंड कैंडल ने जो है वो खराबी की, जिस वजह से हम इसको ड्रॉप नहीं बोल सकते। ये देखें आगे उसने उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करा, क्योंकि ये एस एंड डी का लेवल है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये राइजिंग वेज नहीं है, ये हो गया मेरे ख्याल से चेक, ये वाला तो ये हो गया चेक आपके। बस यही है। आप कितने नंबर पे पहुंचे? नंबर तो कोई नहीं याद, ये देखिएगा मैं दोबारा से 95 से स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया चेक। हाँ ये चेक होने वाले, ये चेक होने वाले। नहीं, ये हो गया चेक, ये मैं कर चुका हूँ चेक, ये वाला भी चेक दूसरे हो हो गए होंगे। चुका। हाँ ये हो गया, ये भी चेक हो गया आपका। हाँ जी हो गए। ठीक वो हो जब गया। ऊपर की तरफ से आ रहे थे तब हो गए मेरे। हाँ हो गया। चले, ये ये नफीसा के हैं, नफीसा आपके हैं, मौजूद हैं आप क्लास में? नफीसा, नफीसा आप सुन रही हो? उम्मे अमन आप मौजूद हो? अच्छा, ये नफीसा कह रही है मेरा माइक नहीं चल रहा। चलें, जो हैं उनके चेक कर लेते हैं हम। और ये नहीं, ये नफीसा के चार्ट हैं जी। लोअर लो, लोअर हाई, फिबो ठीक लगाई, लेवल्स ठीक है। नफीसा आपके ब्रेकआउट पैटर्न आपने नहीं दिए। अगर यहाँ पे आप ये लेवल लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका ये ब्रेकआउट, कंजक्शन या पुल बैक, ये फुल स्विंग और ट्रेंड कंटिन्यूशन आ जाना था। लेवल ब्रेकआउट पैटर्न लगाने चाहिए थे आपको। ट्रेंड वाई का लेवल्स ठीक हैं, ब्रेकआउट ठीक है, ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप ठीक है, आपका लेवल ठीक है। फिबोनाची लेवल आपने ठीक लगाया है। सप्लाई जोन किसको बना दिया? अच्छा ये वाला ठीक है। जीबीपी सी एच एफ का पेयर है, राइजिंग वेज ठीक मेंशन कर रही हैं आप। लेवल्स भी ठीक है मगर कम हैं। ये रैली बेस और रैली सही है आपकी, ये लेवल्स ठीक हैं। ब्रेकआउट कंजक्शन ये नाइट टाइम था, उसके बाद ऊपर सही है। डबल टॉप ठीक है आपका, लेवल्स बेहतर हैं। नफीसा, काम तो ठीक किया मगर वो रूल्स पूरे नहीं किए आपने, मतलब मेहनत नहीं नज़र आ रही। ये न्यूज़ की कैंडल है, यूरो यूएसडी ब्रेकआउट कंजक्शन,
रेली बेस, रेली, हेड एंड शोल्डर। नहीं जी, हेड एंड शोल्डर नहीं है ये। हाँ, अगर ये यहाँ से आप लें ये, तो ये है कुछ नॉन आइडियल सा। यहाँ से हम लगाते हैं तो, मगर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। सही है। ब्रेकआउट कंजक्शन, ड्रॉप, बेस ड्रॉप। नहीं, ये वाली कैंडल नहीं, नहीं है। लेग इन अच्छी नहीं है, लेग आउट फिर कदरे बेहतर है, लेग इन अच्छी नहीं है, ये लेवल नहीं है। हाँ, ये सही है आपका। ड्रॉप, बेस और ड्रॉप, ये अच्छा लेवल है आपने लगाया है। डबल टॉप विद आर एस आई, टॉप नहीं है, बॉटम होगा विद आर एस आई, टॉप नहीं है ये। ब्रेकआउट, फुल स्विंग और ट्रेंड कंटिन्यूशन, ब्रेकआउट कंजक्शन, गैप बार कंजक्शन। नफीस साहब, बहुत मेहनत की ज़रूरत है अभी आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर रही नफीस साहब। मज़ीद मेहनत करें आप, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से जो है इसको कैरी ऑन करना है। ये उम्मे अम्मन ने मुझे चार्ट्स भेजे हैं, मैं ज़रा यूएसबी लगाऊं, एक मिनट। जी उम्मे अमन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? किस में पड़े हुए हैं यहाँ पर चार्ट्स? आवाज़ नहीं आ रही उम्मे अमन आपकी, चार्ट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? मैसेज कर दे मुझे। 12 में पड़े हुए हैं। जी, ब्रेकआउट कंजक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूशन, गैप बार नहीं है ये। फर्स्ट कैंडल ने रूल क्वालिफाई नहीं किया। चलिए, अगर गैप बार आपने अपने तवर से बनाई भी तो भी यहाँ पर आपको फिबो लगानी चाहिए थी। डोजी ठीक है, लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। मूविंग एवरेज वाला गलत है ये। ये भी ठीक है। ट्रेंड लाइन गलत है, किसी लो से लगनी चाहिए थी। डबल बॉटम भी क्लियर नहीं है। डबल टॉप ये वही है, इसको आगे की तरफ लेके आती तो ये ट्रिपल टॉप भी बन रहा था। यहाँ पर भी आर एस आई ऊपर थी, ये फिर 50 से नीचे आई। आइडियल कंडीशन नहीं है, इसने 50 के लेवल को जो है वो क्रॉस कर दिया। गैप बार नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। एक तो लेवल नहीं तोड़ा, दूसरा जो है ये रेंज के अंदर बनी है, रेंज को नहीं तोड़ पाई।
गैप बार नहीं बोलेंगे। लेवल्स कदरे बेहतर हैं आपके। फिबोनाची जो है वो गलत लगाई है आपने। हाँ, ब्रेकआउट लेवल गलत है, जिस वजह से हम ये ब्रेकआउट वगैरह भी कंसिडर नहीं करेंगे। रेली बेस और ड्रॉप गलत है। ये वाली कैंडल्स छोटी हैं, एग्जैक्टली एक्साइटिंग कैंडल्स नहीं है, तो इस वजह से हम इसको रेली बेस ड्रॉप नहीं बोलेंगे। फिबो ये H1 का टाइम फ्रेम है जी, बिल्कुल सही है। ये आपकी वो कैंडल, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल, और उसके बाद नीचे आइस पर कह सकते हैं हम इसको। लेवल बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगाए हुए हैं आपने, ऐसे नहीं लेवल्स होंगे। ओवर लेवलिंग से बचें। जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने की वीडियोस दी गई थी उनको देखें। ट्रेंड लाइन आपने लगाई है, H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपकी तोड़ी, डबल टॉप, ये चले मान लेते हैं। स्पोर्ट ये लेवल गलत लगाया आपने, ये लेवल भी गलत लगाया आपने, ये लेवल भी गलत। ओवर लेवलिंग कर रही है ना। अब देखें यहाँ पे कोई विक नहीं है नीचे यहाँ तक। इसको अगर लगाना था तो यहाँ तक लगाना था, अव्वल तो है गलत। दूसरा यहाँ पे अगर लगाना था तो ये विक तक लगाना था। ये नीचे इतना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हवा में हाथ पाँव चला रही हैं। ओके, डोजी, स्पिनर, मूविंग एवरेज, गैप बार भी गलत बनाई है आपने, ऐसे नहीं होगी। स्पिनर स्पिनर ओए, ये कौन सा स्पिनर आ गया? ये स्पिनर नहीं है, ये तो बुलिश, वेरी बुलिश कैंडल है। ये स्पिनर हो सकता था, शायद आपका तीर गलत साइड पे चला गया। डबल बॉटम, नहीं डबल बॉटम कहाँ आ गया? डबल टॉप होगा ये, अगर आपने इसको मेंशन करना है तो। उसके बाद मार्केट नीचे आई वापस फिर से। ये भी गलत, ब्रेकआउट, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये ऊपर से नहीं लगानी, ये R2 ऊपर कहाँ कर दिया? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस गलत। आउटर लाइन ठीक है। ब्रेकआउट, लेवल्स के ऊपर फोकस करो आप। सब लेवल्स ठीक नहीं है आपके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियोस 3 हैं, तीनों देखो, बार बार देखो। एक वीडियो देखो, फिर लेवल लगाओ, फिर वीडियो देखो, फिर लेवल लगाओ, अपने लेवल्स बेहतर करो। हाँ, डबल बॉटम ठीक है ये आपका। स्पिनर ठीक है। रेलवे ट्रैक ठीक है। हैमर सही हो गया। फिबोनाची ऊपर से नीचे क्यों लगाई जी? फिबो गलत, फिबोनाची लेवल गलत लगाया। ये क्या है? गलत लिखा भी नहीं आपने। 1 मिनट वेट करिएगा जी। आपको 300 चाहिए तो 190 को 300 से मल्टीप्लाई कर दे, 500 चाहिए तो 190 को 500 से कर दे मल्टीप्लाई। जी विकास भाई, अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें, मैं उस पर लगवा देता हूँ। 300 के पैसे लगवा रहा हूँ मैं, मुझे 300 सेंड कर दें। मैं आपको अपना अकाउंट भी, एड्रेस भी सेंड कर देता हूँ। TRC20 में चाहिए मुझे। जी, फिबो हाई लो, यहाँ पे फिबो ठीक लगाई आपने। लार्ज डबल टॉप ठीक है जी। आउटर ट्रेंड लाइन लेवल्स ये गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। गैप बार गलत है आपकी। कंजक्शन सही।
ये फ्लैग, हाँ H1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट नीचे आई, ये उसने फ्लैग पैटर्न रिट्रेसमेंट पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया और फिर से नीचे। लेवल्स ओवर लेवलिंग की हुई है, ये लेवल गलत है, ये कदरे बेहतर है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर आना था, ये लगा दिया। लेवल लगाना दोबारा से सीखो, लेवल्स ठीक नहीं होंगे ट्रेड ठीक नहीं करोगे। डबल बॉटम ठीक है, डबल बॉटम के पीछे पड़े हुए हो सिर्फ, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन शुक्र है जी, ये भी नज़र आया, हाँ सही है। ब्रेकआउट कंजक्शन और उसके बाद नीचे, ठीक है। मगर मैंने बताया था कि क्लाइमेटिक एक्शन के पीछे अगर रेंज ना हो तो आइडियल होगा। ड्रॉप बेस और रैली, यहाँ पे बेस एरिया छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगी तो उसको रिफाइन कर सकेंगे आप। डबल टॉप, बस जी। आप दोनों आप सब में से जो आप ही के चार्ट्स हैं वो जो हैं वो कदरे बेहतर हैं, बाकी की चार्ट अच्छे नहीं हैं, हम उनको अच्छे चार्ट्स नहीं बोल सकते। तो आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली जो है वो थोड़ी सी मेहनत करें इसके ऊपर, अपने चार्ट्स को बेहतर करें ताकि